चलिए एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, इसमें है कि क्वेश्चनों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। यानी जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, यानी जो वृत्त होता है वो क्या होता है, समरूप होता है कि सर्वांगसम होता है। ये तो समरूप का सर्वांगसम दोनों चीज हम बताए थे तुम लोग को। समरूप के मतलब होता है वैसे दो आकृति जिसका देखने में एक जैसा, उसे समरूप कहते हैं। और सर्वांगसम कब होगा, जब उसका आकृति एक जैसा भी हो और माप भी बराबर हो, है ना। जैसे दो वृत्त लेते हैं, दो कुछ लेते हैं बुआ, तो दो वृत्त हमेशा समरूप होता है, हमेशा समरूप होता है। लेकिन सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, त्रिज्या क्या हो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कल बताया थे जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जैसे ये है और ये भी ए हो। तो अगर दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, देखो यहाँ दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, लेकिन सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी भुजा की लंबाई बराबर हो। कुछ ऐसे आकृति होती है जो हमेशा समरूप होता है। कौन कौन सा, जो सुन लो। पहला वृत्त, पहला कौन, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन। घन है ना, तो ये सब आकृति जो हमेशा समरूप होगा। सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी त्रिज्या या माप बराबर हो। तो यहाँ कहता है सभी वृत्त होता है, सभी वृत्त होता है, तो सभी वृत्त हमेशा क्या होता है बुआ, समरूप होता है। सर्वांगसम कब होगा बुआ, जब उसकी त्रिज्या बराबर हो, हमेशा नहीं हो सकता। जैसे एक वृत्त ले लिया, एक वृत्त यहाँ त्रिज्या 3 ले लेते हैं, यहाँ त्रिज्या 5 लेते हैं, तो त्रिज्या अगर भिन्न हो तो सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन समरूप होगा। कोई दिक्कत किसी को। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं। तो हम अभी बताए कि कुछ आकृति हमेशा समरूप होता है, कुछ आकृति हमेशा सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी माप बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी वर्ग, यानी जितना हम वर्ग बनाए उसमें सब क्या होगा, ठीक है, तो सब क्या होगा, समरूप। सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी भुजा बराबर होगा था, तो इसका आंसर भी क्या होगा, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होता है। कौन त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु। हम बताए हैं अभी कि 5-4 फिगर जो हमेशा समरूप होता है। वृत्त होता है, वर्ग होता है, आयत वर्ग होता है, घन होता है, और एक समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज में एक ही होता है, समबाहु त्रिभुज। ताकि समबाहु त्रिभुज इस वजह से समरूप होता है कि कोई कैसनो समबाहु त्रिभुज बनाओ, सबका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, भुजा अलग हो सकता है, लेकिन समरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कौन हो, और संगत भुजा का अनुपात समानुपाती हो। यानी पहला में ई भराएगा और दूसरा में ई भराएगा। बहुभुज, बहुभुज माने जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो। जैसे द्विभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज तक तुम लोग पढ़े हो। अब 6 भुजा से ज़्यादा हो गया तो बहुभुज कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो इस तरह से, ठीक है, हुआ 6 हुआ, 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 भुजा, तो षष्ठभुज हो गया, यानी सब बहुभुज में आ गया। ठीक है, बहुभुज सब आता है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सब बहुभुज में आता है, जिसमें बहुत सारे भुजा हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। दूसरा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है 2 को। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल देंगे वो आपको नहीं देना है, तुम लोग जब क्वेश्चन बनाओगे तो कुछ और एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, देखो इसमें पहला समरूप आकृति का एग्जाम्पल देना है। कौन सा दो आकृति हमेशा समरूप होता है, तो इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं। हमेशा 2 वृत्त ले सकते हैं, 2 वर्ग ले सकते हैं, 2 घन ले सकते हैं, यानी 6-7 बताएं, कोई एक लिख लेना है, आपकी मर्जी, आप कोई लिख सकते हैं। ऐसी 2 आकृति जो समरूप ना हो, ऐसी 2 आकृति जो समरूप ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्ष हुआ। तो एगो आप वृत्त ले लो, एगो आयत ले लो या वर्ग ले लो, ये दोनों कभी समरूप
नहीं होगा। एगो चतुर्भुज ले लो, एगो त्रिभुज ले लो, तो ये भी समरूप कभी नहीं होगा। यानी वो वैसे दो आकृति का नाम लिखना है जो समरूप न है, तो कुछ दो लिख लेना भिन्न भिन्न, सही है, कोई दिक्कत। तो ये दूसरा तक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि ना, माने ये दोनों देले है, ये दोनों समरूप है कि नहीं जो बताता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये है जो सम चतुर्भुज है, सोचिए हुआ, और यहाँ पर ये आयत है, क्या है, आयत है। तो एक सम चतुर्भुज, सॉरी ये वर्ग है, आयत नहीं है, वर्ग है। आगे चारों भुजा बराबर है तो वर्ग हो जाएगा, चारों नहीं रहता तो आयत होता है ना। तो ये सम चतुर्भुज है, आई वर्ग है, और सम चतुर्भुज वर्ग कभी भी समरूप न होता। हम बताए थे कि समरूप कब होगा, जब दोनों वर्ग हो, दोनों क्या हो, दोनों वर्ग रहेगा तो समरूप होगा। तो ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत ना। तो ये एक्सरसाइज था, हल्का छोटा सा एक्सरसाइज था 6.1 जो ऑब्जेक्टिव है, और ये 5 ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई देता है आपको एग्जाम में 10th में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा लेसन देख लीजिए, दूसरा लेसन थोड़ा सा हल्का है, दूसरा देख लो। कहाँ गया, देख लो। दूसरा लेसन जो भी होगा थेल्स प्रमेय या थेल्स का विलोम से होगा, याद रहेगा ना, किससे होगा बुआ, थेल्स और थेल्स के विलोम से। थेल्स और थेल्स का विलोम क्या कहता है, कल बताए थे, कल 2 चीज़ बताएं, सुन लो। एक थेल्स प्रमेय बताए थे, कभी कभी पूछ सकता है 2 नंबर में कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, पूछ सकता है। तो बताना है कि वैसे त्रिभुज जिसकी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये कुछ हो गया थेल्स प्रमेय। और थेल्स का विलोम कोई पूछेगा तो बताना है कि एक त्रिभुज के किसी दो भुजा के मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड अगर इसे एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो ये जो होगा तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी उसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कि अगर थेल्स प्रमेय में बताएं कि डी समानांतर अगर BC हो जाए तो हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC, ये पता है ना बुआ, EC, सॉरी EC। तो EC आधार पर बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है बुआ, पहला हम बता रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला कहता है आकृति 6.17, आकृति नंबर दे ले 6.17 में DE समानांतर BC है। DE समानांतर कौन है, DE और BC समानांतर है। तो एक में पहला में EC का मान निकालना है, दूसरा में AD का मान निकालना है। तो पहले पहला देखते हैं, ये फिगर है बुआ ABC, इसमें AD दिले 1.5, DB 3 दिले है, AE 1 दिले है, और ये आपका दिले है नहीं, EC निकालना है ना। तो थेल्स प्रमेय बताया है कि अगर DE समानांतर BC होगा तो हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC, लिख सकते हैं ना बुआ। तो यहाँ AD का मान दे रहे हैं तुमको कितना, 1.5, ये 3 है, ये कितना है, 3 है, और AE दे ले 1, और E नहीं दे ले ना दे ले बुआ, तो EC छोड़ दो। अब 15 दूनी 30, या 1.5 गुना 3 होता है ना, अब एक क्रॉस गुना कर दो तो EC बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 2 सेंटीमीटर। हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे घरे। इसमें भी वही है, DE समानांतर BC दे ले, DE समानांतर कुछ दे ले है, तो AD/DB और AE/EC बराबर होगा ना, समानांतर दे लेता, लिखेंगे DE समानांतर BC। तो DE समानांतर BC है तो लिख सकते हैं AD/DB हुआ, AD/DB बराबर क्या लिख सकते हैं, AE/EC लिख सकते हैं ना। इसमें AD नहीं दिया हुआ, यहाँ खाली है ना दे ले है, तो AD को AD छोड़ देंगे, DB दे ले, DB कितना दे ले है 7.2 है, अब बराबर AE दे ले है 1.8, IE दे ले है आपको 5.4, सही है। ये भागा है तो उन्हें कुछ नहीं हो जाएगा,
AD बराबर हो जाएगा 1.8 बटा 5.4 गुना 7.2। ठीक है, काटे आता है तुम लोग को? 18 या 54 होता है बुआ, 24 या 72 होता है। तो AD बराबर हो जाएगा बुआ 2.4। दिक्कत समझ में आया? ये दोनों अपने बना लोगे कि छापोगे? बन जाएगा तुम लोग से। हम आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत ना होगा। तो पहला हो गया, दूसरा समझाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF है ना बुआ? कौन है? EF। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर PQ होगा, EF समानांतर QR होगा कि नहीं। इसमें क्या क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे PQR। कुछ बनाएंगे PQR, यहाँ बना देते हैं, देख लो। हाँ, एक त्रिभुज बना देते हैं PQR। देख लो, ये त्रिभुज बना दिए PQR। इसमें क्वेश्चन कहा कि PQ और PR पर E और F 2 बिंदु है, तो वो EF की देते हुआ E और कुछ की देते हैं एक। तो बताना है कि किस कंडीशन में EF समानांतर QR होगा। EF समानांतर QR, ये दोनों समानांतर कब होगा हुआ? जब PE बटा EQ और PF बटा EF और बराबर होगा तो समानांतर होगा। थेल्स का विलोम से है ना बताया गया था कि किसी दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम पहले ये देखेंगे कौन कौन सा उसको बराबर कर रहा है। तो देखो यहाँ पर देले है, PE देले है कितना हुआ? 3.9। तो ये 3.9 कर लेते हैं हुआ। EQ 3 देले है, EQ 3 देले है, और PF 3.6 है, 3.6 है, और इन 2.4 है, 2.4 है। तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, अगर दोनों बराबर होगा तो समानांतर होगा, अन्यथा समानांतर नहीं होगा। तो देख लेते हैं, 3.9 बटा 3 बराबर इन्हें है 3.6 बटा 2.4 बराबर होगा। 12 दिया, अब 12 दूनी 13 दिया, पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा हुआ। तो 13 बटा 10 बराबर 3 बटा 2। क्या बराबर है? नहीं बराबर होगा, कभी भी बराबर नहीं। तो बराबर नहीं है तो समानांतर भी नहीं होगा। EF समानांतर नहीं है किसका हुआ? तो BC के। अगर बराबर होगा तो लिख देना समानांतर, बराबर ना होता है तो लिख देना समानांतर। क्या थी? दूसरा बना लोगे तुम लोग? जैसे दूसरा में देख लो, PE दे ले 4, P कितना दे ले है? Q 4.5। तो देखो 4 बटा 4/4.5 बराबर हो जाएगा 8 बटा कितना हुआ? 9। 8 बटा 9, ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो ऊपर 10 आएगा बुआ। तो काटो, कैसे कटेगा? रुक जाओ 5 नमा 45 और 4 दूनी 5 दूनी 10। 8 बटा 9, 8 बटा 9 बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना? तो इसमें लिखेंगे EF समानांतर QR। ठीक है, बराबर आ गया तो लिखेंगे EF समानांतर QR। बराबर ना आया तो लिखेंगे समानांतर नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। तो दूसरा बन जाएगा। तो उन्हीं से तीसरा तुम लोग बनाना भी या छापना भी, ठीक है? तीसरा को हम बता रहे हैं, तीसरा को छापना भी है। देखो तीसरा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, आ जाएगा। हाँ चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे। हाँ देखो बुआ, तीसरा समझने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? टाटा आकृति 6.18 6.18 देख रहे हो बुआ? 6.18 नहीं दिया है, कहाँ दिया? चिगर इस पर रुक जाओ एक मिनट। 6.18 फिगर यहाँ है ना, उल्टा फिगर दे ले। 6.18 ही फिगर है। चलो फिगर दे ले तो आराम से बन जाएगा। आकृति 6.18 में LM समानांतर BC है। LM माने E है ना बुआ,
जो इसका समानांतर है, ठीक है, एल है जो बी सी के समानांतर है। और उसके बाद कहता है एल एन है जो सी डी के समानांतर है, ई वाला इसके समानांतर है, ठीक है बुआ। तो क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि एम बटा ए बी पूरा और एन बटा ए डी बराबर होगा, ऐसा प्रूव करके लाना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है बुआ, है ना, ये दोनों कुछ है समानांतर है। और प्रूव करना है कि एम बटा एन और एम बटा ए बी और एन बटा ए डी बराबर होगा, पूरा बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखो ये फिगर के अनुसार समझाएंगे, चलो देखो ये फिगर के अनुसार समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर के अनुसार बता रहे हैं, फिगर ध्यान दीजिएगा। इसको और थोड़ा एग्लेन कर दें तो ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ दो। हाँ ठीक है, आ गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यही था, इसी पर आधारित है। सबसे पहले एलएम है जो समानांतर किसका हुआ, बीसी का, एलएम समानांतर बीसी। अब थेल्स पर में कहता है, कौन कहता है, थेल्स पर में कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये दोनों अगर समानांतर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिख सकते हैं। कैटेगरी के अनुसार ए भी लिख सकते हैं हुआ, एम बटा ए बी पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। एल बटा ए सी लिख सकते हैं ना, एम बटा ए बी और एल बटा ए सी। इसको समीकरण 1 कर दो। उसी तरह से एल एन समानांतर सी डी दिले है, एल एन समानांतर कौन दिले है, एल एन समानांतर सी डी दिले है, एल एन समानांतर सी डी। तो इसको हम लिख सकते हुआ ए एल बटा एन बटा ए डी बराबर एल बटा ए सी, ठीक है। ऐसा समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक दिक्कत। ये कैसे लिखें, तो थेल्स पर में के अनुसार लिखें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये दोनों समानांतर हो गया, तो एम बटा एम भी लिखते, लेकिन एम बटा ए भी लिख सकते हैं। और उसी एल बटा ए सी लिख दिए। अगर ये दोनों समानांतर है तो एन बटा ए डी और एल बटा ए सी लिख दो। अब देखो समीकरण 1, 2 पर ध्यान दो, तो कुछ बराबर लग रहा है तुम लोग को। समीकरण 1, 2 में कोई बराबर लग रहा है, कौन लग रहा है, आर एच एस बराबर लग रहा है, एल बटा ए सी। आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे हुआ, एम बटा क्या लिखेंगे, ए बी बराबर एन बटा ए डी। देखो यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ एम बटा ए बी और एन बटा ए डी प्रूव हो गया ना। क्या दिक्कत किसी को, समझ में आ गया होगा। इसको तुम लोग लिख लो। चले क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करती 6.19 6.19 ये हुआ। कहता है इसमें डी ई समानांतर ए सी है, डी ई, अच्छा डी ई वाला है हुआ, ई समानांतर ए सी का है, डी ई समानांतर किसका है, और डी एफ समानांतर ए ई है। अच्छा ई वाला समानांतर है, डी एफ समानांतर है ए ई का, यानी इसके ही समानांतर है और इसके ही समानांतर है। ध्यान पड़ेगा। आगे कहता है तो सिद्ध करके दिखाना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी। चलिए ठीक है, इतना बटा इतना एफ बी एफ ई, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। चलो देखो जो प्रूव करना उसको रहे तो प्रूव होगा ही होगा, लेकिन हम बनाना है तो बता रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो कैसे बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आ जाएगा। ये बात न बनाओ, बात बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। हम सोच रहे हैं कि कहीं जगह मिल जाए तो ठीक है। चलिए मिल जाएगा जगह, इतना में बन जाएगा, बता देते हैं। सबसे पहला दे ले डी एफ समानांतर बी सी, सूर्य डी एफ समानांतर बी सी, ए सी, डी ई
ये दोनों समानांतर है। देखो जो लिखेंगे वो ध्यान देना। डी समानांतर कौन है बुआ? AC। तो इसके अनुसार AC के अनुसार हम लिख सकते हैं BD बटा AD, BD बटा AD, AD बराबर इसको FB बटा क्या लिख सकते हैं? FC या CF लिख सकते हैं बुआ। ठीक है, क्या अनुसार DE समानांतर AC होगा तब इक्वेशन 1। दूसरा प्रूफ देले है कि DF है जो AE के समानांतर है। DF माने E वाला है जो इसके समानांतर, ये E समानांतर है, तो इसमें भी होगा इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हुआ। यहाँ पर होना चाहिए FE। क्या होना चाहिए? FE। यहाँ मिस्टेक हो गया है, देख लो। यहाँ होना चाहिए था B, है ना? यहाँ होना चाहिए था EC। कैसे गलती हुआ ये समझ रहे हो? D समानांतर BC है, DE वाला न हुआ, तो BE बटा EC होना चाहिए, ठीक है, और BD बटा इतना होना चाहिए। अब उसी तरह से DF समानांतर AE लेंगे, DF समानांतर AE, ठीक है। तो इसमें भी देख लो हुआ BD बटा AD बराबर हो जाएगा FB बटा AE, FB बटा AE। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1, 2 का देखो LHS बराबर है। LHS क्या है? तो RHS और AD बराबर होगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना? क्या लिखेंगे बात? इधर है BE बटा EC यानी FB बटा FE। तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो आज इतने, बाकी कल पढ़ाएंगे इसके बाद।